जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे लासा और मासा, लासा तथा मासा। इन्हीं के प्रश्नों की शैलियों पर हम लोग बात कर रहे थे, किस प्रकार से प्रश्न लासा मासा से पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं इसी श्रृंखला में आगे हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक चर्चा कर ली है कुछ विशिष्ट प्रकार के सवालों पे लासा और मासा की। उसी श्रृंखला में हम आगे करेंगे, एक नोट लिखेंगे। ठीक है, माना दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात क्या है? ए अनुपात बी है। ठीक, तथा इनका मासा क्या है? मासा h है तथा लासा क्या है इनका? l है। ठीक, मासा h है तथा लासा l है। तो क्या होगा? आपने पढ़ा था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर h गुणे l ना, ये तो पढ़ा था आपने। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? तो l बराबर HAB, ये कैसे हुआ बता रहे हैं। देखिए, तो मासा होता है किसी भी संख्या का, जैसे दो संख्याएं, एक 15 है एक 25 है, इन दोनों का मासा क्या है? HCF क्या है? 5 है ना। अब 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 तियाई 15, 5 25, ये किस में आ गया? अनुपात में आ गया, यानी 3:5 में आ गया। 3:5 में ये संख्याएं आ गई। दो संख्याएं हैं, एक 15 है एक 25 है। इनको जब इनके मासा से भाग दिया गया तो ये संख्याएं कैनोनिकल रूप में आ गई, 3:5 में आ गई। इन 15 और 25 का लासा क्या होगा? 75 होगा। ठीक है, कह रहे हैं कि यल बराबर क्या होगा? HAB। इसी पे रख के देख लो, क्या ये इनका मासा और लासा सब कुछ फिर बैठ रहा है? L क्या आया? 75 आया। अब L निकालने के लिए यहाँ पर H क्या है? 5 है। ठीक, और अनुपात क्या है? 3:5 है। 5 तिहाई 15 बचे 75, यानी कि ये सही है। तो नोट में आपने लिखा कि दो संख्याओं का अनुपात यदि A अनुपात B दिया गया हो और इनका मासा H तथा लासा इनका L हो तो L बराबर HAB होता है। ठीक है, अभी इतना समझिए क्यों होता है, कैसे होता है, ये आगे सवालों में लोग चर्चा करते हैं। अब एक नोट, अगला नोट है इसके आगे। दो संख्याओं को उनके मासा से, प्रश्न नोट है, यदि दो संख्याओं को उनके मासा से भाग दिया जाए, मासा से भाग दिया जाए तो वे संख्याएं तो प्राप्त भागफल संख्याओं का अनुपात होगा तथा इनके आनुपातिक पद क्या होंगे?
सहअभाज्य होंगे। ठीक है, सहअभाज्य होंगे। अभी हम लोगों ने सहअभाज्य संख्या पद्धति में पढ़ा है। एक दूसरे से चीजें कोरिलेट होना शुरू हो गई हैं। क्या लिखा है? यदि दो संख्याओं को उनके मासा से भाग दिया जाए तो प्राप्त भागफल संख्याओं का अनुपात होगा तथा इनके अनुपातिक पद सहअभाज्य होंगे। यानी ये अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि एक संख्या क्या थी? 15 थी। दूसरी संख्या क्या थी? 25 थी। 15 और 25 का मासा क्या है? मासा है 5 और लासा है 75। ठीक है, जब इनके मासा से इनको भाग दिया जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 25, तो ये 3 और 5 के अनुपात में आ गई। संख्याएं क्या आ गई? 3 और 5 के अनुपात में आ गई। और ये आनुपातिक पद क्या है? सहअभाज्य हैं। यही यहाँ पर लिखा गया है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। मान लो संख्या क्या है? एक संख्या 5 और 15 है और दूसरी संख्या 25 है। एक संख्या 15 है और दूसरी संख्या 25 है। जब इनके मासा से इनको 5 तिहाई 15, 5 25 भाग दिया जा रहा है तो 3 अनुपात 5 में आ रही संख्याएं। और ये दोनों क्या है? सहअभाज्य हैं। क्या है? सहअभाज्य हैं। यही बात हम लोगों ने ऊपर लिखी है। यानी कि जो आनुपातिक पद हैं वो सहअभाज्य होते हैं एक साथ। अब इनका काम आगे हमको लगेगा। अब प्रश्न बनना शुरू होंगे इस पर, और यहाँ से प्रश्न आते हैं। दो संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव हैं? प्रश्न बन रहा है। दो संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव हैं जिनका मासा 15 तथा योग क्या है? 105 है। ठीक है, अब ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऐसे ही तो प्रश्न आते हैं, 1 2 3 4 ऐसे। दो संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव हैं जिनका मासा 15 है और योगफल 105 है। अब इस सवाल में कैसे कोरिलेट करेंगे? पिछले जो दो नोट लिखाए गए आपको देखते हैं। मासा क्या दिया गया है? 15 दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? मासा 15। यानी ये बताओ, अगर आनुपातिक पद में आनुपातिक पद गुणे मासा कर दिया जाए तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। संख्या प्राप्त हो जाएगी ना, यही तो होगा। माना पहली संख्या क्या है? पहली संख्या क्या है? 15a है। दूसरी संख्या क्या है? 15b है। a और b के अनुपात में है संख्याएं, ये हमने मान लिया। ठीक है, a और b के अनुपात में है। पहली संख्या 15a है, दूसरी संख्या 15b है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने पिछले नोट में पढ़ा कि संख्याओं का जो आनुपातिक पद होता है उनके मासा से यदि गुणा किया जाए तो संख्या मिल जाती है हमको। ठीक, इतना मिल गया। अब आगे ये दे रहे हैं कि संख्याओं का योगफल क्या दिया गया है, यानी पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर क्या दिया गया है? 105 दिया गया है। पहली संख्या के स्थान पर 15a रखेंगे, दूसरी संख्या के स्थान पर 15b रखेंगे, बराबर 105। यहाँ पे देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 15 कॉमन आ रहा है। a + b = 105 ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब 15 उधर भेज दो, 15 को। संख्या एक तरफ
105/15, 15 सत्ते 105, यानी a प्लस बी इक्वल टू क्या आया, 7 आया। लेकिन आप जानते हैं कि a और b दोनों क्या होने चाहिए, सहअभाज्य। a और b का मान क्या होना चाहिए, सहअभाज्य। पिछले नोट में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये कह रहे हैं, अब आप लोग हिट एंड ट्रायल करेंगे। हिट एंड ट्रायल का मतलब इसका मान रखेंगे, a और b का कौन सा मान रखें कि बराबर 7 आ जाए। चलिए रखते हैं, a बराबर 1 मान लो, b बराबर 6 मान लो, 7 आ गया। a बराबर 2 मान लो, b बराबर 5 मान लो, 7 आ गया। a बराबर 3 मान लो, b बराबर 4 मान लो, 7 आ गया। ठीक, अब आप कहेंगे a बराबर 4 मान लो, b बराबर 3 मान लो, a बराबर 5 मान लो, b बराबर 2 मान लो, a बराबर 6 मान लो, b बराबर इतना मान लो। एक बार ये तीनों संख्याएं ले ली गई हैं, दोबारा नहीं ली जाएंगी। ठीक है, एक ही बार लिया जाएगा, चाहे a के मान को चाहे b के मान को। अब ये बताओ, ये सारी संख्याएं आपस में सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब ये हुआ कि कोई आपस में इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है इनका, नहीं है। तो एक युग्म ये बना, दूसरा युग्म ये बना और तीसरा युग्म ये बना। 3 युग्म हैं। ठीक है, 3 युग्म हैं। और संख्याएं याद करना हो तो 15 एकम 15, 15 छक्का 5 छक्का 90 होगा। 15 दूना 30, 15 पचे 75, 15 तियां 45, 15 चौको 60। ये 3 युग्म यही हैं, तीनों संख्या। पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 90। दूसरे में पहली संख्या 30, दूसरी संख्या 75। तीसरे में तीसरी संख्या पहली 45, दूसरी 60। यही है, और इस प्रकार के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक, इस प्रकार से लगेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल। इस पर हम लोग अभ्यास करेंगे लगभग 4-6 क्वेश्चन का। दूसरा सवाल देखते हैं। 2 संख्याओं का मासा दिया गया है। प्रश्न क्या है, 2 संख्याओं का मासा क्या दिया गया है, 18 दिया गया है। 18 है तथा इनका योगफल क्या है, 144। क्या है इनका योगफल, 144। इनके ये अपने प्रतिबंध को पूरे, इनके कितने युग्म संभव हैं, या इनके कितने युग्म संभव हैं, युग्म संभव हैं। ठीक है, 2 संख्याओं का मासा 18 दिया गया है, योगफल 144। इनके कितने युग्म संभव हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक, अब इनका मासा दिया गया है तो संख्या क्या होगी, संख्या जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या मान लो 18A होगी, दूसरी संख्या 18B होगी। और संख्याओं का योगफल क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, 144 दिया गया है। यानी 18A धन 18B बराबर 144। 18 ब्रैकेट में A धन B इक्वल टू 144। अब A धन B का मान ज्ञात करने के लिए 8 बार जाएगा। 18 8 144, 18 8 144 होता है। अब आया A धन B बराबर 8। अब यहीं पर हिट एंड ट्रायल रूल लगाएंगे, मान रखेंगे। चलिए, यदि A बराबर 1 तो B बराबर 7, A बराबर 2 तो B बराबर 6, A बराबर 3 तो B बराबर 5, A बराबर 4 तो B बराबर 4,
तो खत्म हुआ ना कहानी। इसके बाद फिर 5 4 फिर आएगा, a बराबर 5, b बराबर 3, ये लिखे हैं ऊपर, आधे मान तक ही लिखे। ये 4 युग्म है, लेकिन हम लोगों ने अभी पढ़ा कि युग्म क्या होने चाहिए, आपस में सहअभाज्य होने चाहिए। 1 और 7 सहअभाज्य है, 2 6 सहअभाज्य है, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 सहअभाज्य नहीं है, 3 और 5 सहअभाज्य है, 4 4 भी सहअभाज्य नहीं है। तो कितने युग्म बने इसके? 2 युग्म। कितने युग्म बने? 2 युग्म संभव हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इनको लगाया जाता है सवालों में। इनके कितने युग्म संभव हैं? 2 युग्म संभव हैं। अब इनका देखते हैं हम गुणन वाले में। 2 संख्याओं का मासा भी एक और देख लेते हैं, पूरा नहीं मिटाएंगे इस बात से। 2 संख्याओं का मासा दिया है, योगफल दिया गया है ना। 2 संख्याओं का मासा दिया जाएगा और योगफल दिया जाएगा। मासा 15 है, योगफल 165 है। 2 संख्याओं का मासा 15 है तथा इनका योगफल 165 है। ठीक है, इनके कितने युग्म संभव हैं? तो सबसे पहले संख्या क्या होगी? पहली संख्या 15a, दूसरी संख्या 15b। ठीक, चलिए योगफल इसका क्या दिया गया है? पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर 165 दिया गया है। 15a धन 15b बराबर 165। 15 कॉमन लेंगे, a धन b बराबर 165। अब a धन b यहीं से मान निकल आएगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 11 आया a धन b। अब इस पर हिट एंड ट्रायल रूल लगा देंगे। a बराबर 1, b बराबर 10, a बराबर 2, b बराबर 9, a बराबर 3, b बराबर 8, a बराबर 4, b बराबर 7, a बराबर 5, 6 5 11 होता है। अब इसके बाद फिर a बराबर 6, b बराबर 5, वही ऊपर वाला रिवीजन होगा, कोई मतलब नहीं। अब इसमें देखते हैं कि सभी क्या सहअभाज्य हैं। ये भी सहअभाज्य है, 2 और 9 सहअभाज्य हैं, 3 8 सहअभाज्य हैं, 4 7 सहअभाज्य हैं, 5 और 6 सहअभाज्य हैं। इनके कितने युग्म संभव हैं? 1 2 3 4 5। कितने युग्म संभव हैं? 5 युग्म संभव हैं। ठीक है, इनको तो आप लगा ही लेंगे। दो 9, 9 2 11, 8 3 11 और 4 7 11 और 5 6 11। अब इसके बाद गुणनफल पे देखते हैं सवाल किस प्रकार से बनते हैं। गुणनफल पे सवाल देखते हैं किस प्रकार से बनते हैं। दो संख्याओं का मासा 4 दिया गया है, नहीं 9 दिया गया है तथा इनका गुणनफल क्या दिया गया है? 972 दिया गया है, 972 दिया गया है। इनके कितने युग्म संभव हैं? अब देखते हैं संख्या क्या हो सकती है। संख्या पहली 9a हो सकती है, दूसरी 9b हो सकती है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दिया गया है 972, यानी 9a गुणे 9b बराबर दिया गया है 972। a b बराबर होगा 972 बटे 9 गुणे 9। 9 से काटिए, 9 एकम 9, 9 8 72, फिर 9 से काटिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18।
यानी ए बी बराबर क्या आया 12, ए और बी का गुणनफल क्या आया 12 आ गया। अब इसको देखिए उसी हीट एंड ट्रायल रूल से क्या होगा, 1 गुणे 12, 2 गुणे 6, 3 गुणे 4, फिर 4 गुणे 3 आ जाएगा, जो कि पहले से लिखा है, कोई मतलब नहीं। 3 आए युग्म इसके, लेकिन कितने युग्म इसमें सहभाज्य हैं। 1 और 12 क्या है सहभाज्य है। 2 और 6 सहभाज्य है नहीं है। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 कॉमन फैक्टर है इसमें, नहीं होगा। 3 और 4 सहभाज्य, इसके कितने युग्म बने 2 युग्म। इस प्रकार से सवाल बनते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके युग्मों पे, कितने युग्म संभव हैं, युग्मों पे सवाल आते हैं। अब इसके कुछ और सवाल देखते हैं अन्य टाइप में। अगला सवाल है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसका दोगुना करने पर जिसका दोगुना करने पर प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या 12, 18, 24 से 12, 18 तथा 24 से पूरा विभाजित हो जाए। क्या हो, पूरा विभाजित हो जाए। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसका दोगुना करने पर प्राप्त संख्या 12, 18 और 24 से पूरा विभाजित हो जाए। जहां पर जैसे जो कहेंगे उसका उल्टा करेंगे। हम लोग दोगुना कह रहे हैं, इसका मतलब आधा कर दें। फिर जब आधा कर देंगे तो जब दोगुना करेंगे ये लोग संख्याओं का, तब 12, 18 और 24 से पूरा विभाजित हो जाएगी। सबसे पहले देखते हैं 12, 18 और 24 का क्या निकालेंगे, लासा। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे, लासा निकालने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म हमने बताया। 12 को लिख सकते हैं 4 तिहाई 12, 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2 और 24 को लिख सकते हैं 8 त्रिक 24। सबसे बड़ी संख्या वाला लिख लीजिए। पहले क्या करेंगे, 8 गुणे 3 लिख लिए। अब क्या नहीं है, 1 और 3 नहीं है आपके पास, बस हो गया। 8 9 72 आएगा इसका लासा। अब 72 का क्या कर देंगे, बटे 2 करेंगे ना इसका, 72 बटे 2 यानी 36 आएगा इसका आंसर। जब दोगुना करने की बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे, आधा कर देंगे। अब जब 36 का दोगुना करेंगे तो 72 आ जाएगा, और 72 इनका 12, 18 और 24 का लासा है। तो 72 जो है 12, 24 और 18 और 24 को पूरा विभाजित कर देगा। फिर से समझते हैं, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसका दोगुना करने पर प्राप्त संख्या 12, 18 और 24 से पूरा विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले 12, 18 और 24 का लासा निकाल के उसका आधा कर देंगे, 36 आया। अब जब 36 का दोगुना करेंगे तो फिर 72 ही तो आएगा, 72 आएगा। और 72 जो है 12, 18 और 24 को पूरा विभाजित कर रहा है, या पूरा उससे विभाजित हो रहा है। 12 छंग 72, 18 चौक 72, 24 तिया 72। ठीक, यही कहने का मतलब। अगला सवाल है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसका आधा करने पर, अगला सवाल देखते हैं। इसमें दोगुना करने के लिए बोला था, उसमें आधा करने पर, जिसका
आधा करने पर प्राप्त संख्या किससे 24 36 प्राप्त संख्या 24 36 48 तथा 72 48 और 72 से पूरा पूरा विभाजित। अब सबसे पहले क्या करेंगे 24 36 48 और 72 का क्या निकालेंगे लासा निकाल के, और आधा करने के लिए कह रहा है दोगुना कर देंगे। चलिए देखते हैं 24 36 48 72 का वो लासा। 24 क्या होता है 8 23 24, 36 क्या होता है 18 9 14 36 होता है 9 14 36, 48 क्या होता है 16 3 48 होता है ना। इसको 2 3 के फॉर्म में ही तोड़ेंगे, मतलब अभाज्य संख्याओं के रूप में ना, अभाज्य संख्याओं के आधार के रूप में। जैसे 8 तो अभाज्य नहीं है, लेकिन 2 की घात 3 और 3 की घात 1, देखो इसका आधार जो है अभाज्य है ना, आधार इसके अभाज्य हैं, ऐसे ही रूप में तोड़ेंगे। 48 हो गया, फिर आता है 72, 8 9 72, इसी को लिख लो, सबसे बड़ी संख्या है। 8 गुणे 9 लिखो। अब देखो यहाँ 1 2 कम है, यहाँ से 9 भी आ गया है, 4 भी आ गया है, यहाँ से 8 आया है 8। तो 8 9 72 दूना 2 दूना 4 7 दूनी 14 144, इसका दोगुना कर दो 288 आएगा। ठीक है 288 आएगा इसका दोगुना करने पर। अब देखते हैं संग ये कह रहे हैं, प्रश्न कह रहा है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसका आधा करने पर प्राप्त संख्या 24 36 और 48 और 72 से पूरा पूरा विभाजित। 288 का आधा कर देंगे तो 144 आएगा, और 144 ऐसी संख्या है जो 24 36 48 और 72 से पूरा पूरा विभाजित हो रही है। ठीक है, यहाँ तक ये ऐसे हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं। और 1 2 सवाल करते हैं इस पे। प्रश्न है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसको 9 6 4 से भाग देने पर 9 6 4 से भाग देने पर शेष क्रमशः 7 4 2 बचे, 7 4 2 बचे। ठीक, क्या शेषफल क्रमशः बच रहे हैं। ठीक है, न्यूनतम संख्या यानी लासा निकालना होगा। तो क्या करेंगे 9 में से 7 घटाएंगे पहले भाजक से पहला शेषफल, 6 में से 4 घटाएंगे दूसरे भाजक से दूसरा शेषफल, और 4 में से 2 घटाएंगे तीसरे भाजक से तीसरा शेषफल। 9 में से 7 गया 2, 6 में से 4 गया 2, और 4 में से 2 गया 2, यानी क्या आया एक समान अंतर आया ना। अब क्या करेंगे 9 6 4 का लासा निकालेंगे और उसमें से 2 घटा देंगे। ठीक है, अब 9 6 4 का लासा निकालने के लिए हमने एक विधि पढ़ी थी कि दी गई संख्याओं का लासा सबसे बड़ी संख्या होगी या उससे बड़ी संख्या होगी। तो इसमें से ये देखो 9 हो सकता है, नहीं हो सकता। अब 9 से जिससे विभाजित 9 दूना 18,
9 त्रिक 27, 9 चौक 36। 36 एक ऐसी संख्या होगी जो 9, 6, 4 को विभाजित करेगी, लेकिन हम लोग निकाल लेते हैं 9, 6, 4। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 9, 3, 1, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 एकम, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, चौक 36, यानी 36 आया इसका लासा -2, यानी क्या आएगा 34 इसका आंसर होगा। ठीक है, 34 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको लगाएंगे। इस चैप्टर की भी सामान्य बातें हो चुकी हैं। ऐसा करते हैं, इनकी सामान्य बातें हो चुकी हैं लासा मासा की। अब हम लोग इस पर प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एलसीएम और एचसीएफ ये भी चैप्टर आपका क्लोज होने वाला है लगभग, और इस पर हम लोग अब प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन के लिए आपको क्या करना है, सूर्या क्लासेस का यूट्यूब चैनल जो भी है, इसका एक टेलीग्राम चैनल भी है, ये सूर्या क्लासेस, सूर्या कैपिटल में फिर स्पेस क्लासेस, इसको आप सर्च करेंगे और इस पर आपको जुड़ना है। वहीं से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा एलसीएम एचसीएफ का। क्या मिलेगा? क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे सवालों पे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन को लिखना समय जाता है काफ़ी। इस प्रकार से तो 5 से 6 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, तब जाके इसका क्वेश्चन पेपर हल कर पाएंगे। ठीक है, ये हुआ इसका टेलीग्राम चैनल। और इसी के साथ अगर टेलीग्राम चैनल को आप सर्च करने पर नहीं पाते हैं या कोई कठिनाई होती है तो 9452531447 इस नंबर पे जब आप मैसेज करेंगे तो आपको इस क्लास में जोड़ लिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, इस सुविधा के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि एलसीएम एचसीएफ की सीट जो है वो टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कर पाएंगे, और सीट रहेगी आपके पास तो हम लोग तुरंत क्वेश्चन पे हल करेंगे, क्वेश्चन पे बात करेंगे, नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखना पड़ता है। और एलसीएम एचसीएफ की सामान्य बातें जो हैं हम कर चुके हैं, 2-4 से क्वेश्चन जो नहीं हुए हैं उनको हम लोग सीट के माध्यम से क्वेश्चन के हिसाब से हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए सूर्या क्लासेज का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।